समस्त प्रबुद्धजनों का, माताओं का, बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, सबका मैं मौर बंधु क्लब युवा परिषद उत्तर प्रदेश की तरफ से हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, कल का दिन जो आने वाला कल है वो महामानव तथागत गौतम बुद्ध जी के जीवन में जो 3 विशेष घटनाएं हुई थी वो कल ही के दिन हुई थी। जैसा कि हमारे सुधीर भैया ने भी बताया कि उसी दिन उनका जन्म हुआ था, उसी दिन उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी और उसी दिन वो इस दुनिया को छोड़कर गए थे, जिसको हम लोग महापरिनिर्वाण भी कहते हैं, निर्वाण। तो साथियों, जैसा कि हम लोगों को पढ़ाया भी गया है, हम लोगों ने स्कूल की किताबों में भी पढ़ा है कि किस प्रकार से जब वो छोटे थे तो ज्योतिषी ने उनके पिताजी जो एक महाराज थे शब्दोधन, उनको बताया कि आपका ये जो बालक है या तो ये जो है सिद्धि को प्राप्त करके बहुत बड़ा एक संत बनेंगे या तो ये बहुत बड़े एक राजा बनेंगे। तो इसलिए उनके पिताजी ने उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका सारी व्यवस्था एक महल के अंदर ही की। और उसके बाद जब उन्होंने उनके विवाह भी हुआ, विवाह के बाद जब वो जो है टहलने सैर करने के लिए निकले तो वहां उन्होंने 4 चीजों को देखा। एक तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक उन्होंने जो है एक बूढ़े के बाद एक रोगी को देखा और रोगी के बाद उन्होंने एक मृत व्यक्ति को शव ले जाते हुए लोगों को देखा और फिर उन्होंने एक सन्यासी को देखा। उसके बाद साथियों, उनके दिमाग में ये कौतूहल आ गया कि लोग, ये जवानी कितनी जल्दी खत्म हो जाती है, लोग बूढ़े हो जाते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद देखिए एक सन्यासी है जो हंसता है, मुस्कुराता रहता है, उसको दुनिया की मोह माया से कोई मतलब नहीं रहता है। यही सब सोचकर वो सत्य की खोज में 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को छोड़कर चले गए। और साथियों, 6 वर्षों के बाद निरंजना नदी के तट पर बोध गया में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। साथियों, ज्ञान प्राप्ति के बाद उनका ऐसा जो है ऐसा ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने की, जो भी उनके पास जाता था उनका अनुयायी बन जाता था। तो उनके पिताजी जो महाराज शब्दोधन थे, उन्होंने जो है कई लोगों को उनके पास भेजा कि जाइए, उनको बताइए, समझाइए कि यहां भी एक बार आए। लेकिन जो उनके पास जाता था वो उनके तर्क का जवाब नहीं दे पाता था, उनका अनुयायी बन जाता था। तो एक बार महाराज ने उनके बचपन के एक मित्र को बोला कि तुम जाओ, जा तो रहे हो, लौट के तो नहीं आओगे, लेकिन जाते ही वहां सबसे पहले उनको बता देना कि यहां भी एक बार आए, ठीक है ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन कम से कम यहां भी आए, उस ज्ञान को यहां भी फैलाए, हम अपने राज्य को भी देखे। तो उनका मित्र गया, उसने उनके पिताजी की बातों को रखा, तो वो गए, राज दरबार में गए। तो उनकी पत्नी वहां नहीं आई, उनकी पत्नी जो है वहां नहीं आई, क्योंकि उनको यह मलाल था कि जब जा रहे थे, सिद्धि पाने जा रहे थे, ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहे थे, तो कम से कम मुझे बता कर जाते। उनके मन में जो है ये गुस्सा क्रोध था कि मुझे बता कर जाते तो क्या मैं उनको रोक लेती। इसलिए जो है वो राज दरबार में उनसे मिलने नहीं आई, तो वो स्वयं वहां पे गए। जब वो तक गए तो वहां उनकी पत्नी थी, उनके पुत्र थे राहुल, जो बड़े हो चुके थे, 6 वर्ष के थे। तो पहला वाक्य उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला भिक्षाम दे। उन्होंने एक बार बोला भिक्षाम दे, 2 बार भिक्षाम दे बोला। तो यशोधरा जी का पूरा जो क्रोध था वो आंसू में बह गया और उनके पैर पकड़ के उन्होंने अपने बच्चे को जो है उनके हाथों में दे दिया कि इसे भी ले जाओ और इसे भी ज्ञान का दर्शन दो, इन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति कराओ। ये बताने का तात्पर्य यह है कि जब एक बच्चा होता है उसकी सबसे पहले गुरु उसकी माँ होती है, और आज मातृ दिवस भी है। तो साथियों, ये बताने का अर्थ ये है कि हमारी माताएं, हमारी बहनें यहाँ पे हैं, अपने घर में अपने बच्चों को आप अपने महापुरुषों के बारे में बताएं, उनको काल्पनिक कथाएं न सुनाएं, उनको अपने महापुरुषों के बारे में बताएं,
उनको तथागत गौतम बुद्ध के बारे में बताए, उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में बताए, उनको छत्रपति शाहू जी महाराज के बारे में बताए, जिन्होंने समाज को जगाने का काम किया, समाज को आगे ले जाने का काम किया। क्योंकि एक महापुरुष से कहते थे कि एजुकेट द एजुकेटेड पर्सन। जब एक पढ़े लिखे व्यक्ति को आप शिक्षित करते हैं तो वो 100 लोगों को जागरूक करता है, 100 लोगों के अंदर जागृति लेके आता है। इसलिए जब बच्चा छोटा होता है तो उसकी गुरु उसकी माँ होती है। जब आप उसको अपने महापुरुषों के बारे में बताएंगे जिन्होंने समाज के उत्थान में अपना पूर्ण जीवन दे दिया, जब वो चीजों को जानेंगे तो वो बड़े होंगे तो शायद वो उसी ज्ञान को और सारे लोगों में पहुंचाने का काम करेंगे। तो साथियों, चूंकि वक्ताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है और बहुत अच्छे अच्छे वक्ता आए हैं, हमारे मौर बंधुत्व क्लब युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी राजू भैया भी लखनऊ से चलकर यहाँ पर आए हैं और हम सभी उनको सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं। और मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा समय हम लोग उनको दें ताकि जो है बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को उनसे मिले, समझने को उनसे मिले। तो मैं अपनी बात बहुत ज्यादा न कहते हुए यहीं पे खत्म करता हूं। और मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजीव रतन मौर्य जी, आयोजक गण पवन मौर्य जी, घनश्याम मौर्य जी, रामचंद्र मौर्य जी, संजय कुशवाहा, इंजीनियर शशांक मौर्य, प्रवेश मौर्य और श्रीमती शिवकली मौर्य, पूर्व सभासद पलटन बाजार, आप सभी को इस सफल कार्यक्रम के लिए खासकर आज का संचालन कर रहे युवा तेज तर्रार साथी भाई अंकुर विशाल मौर्य अंकुर जी को भी अपने हृदय की गहराइयों से हार्दिक साधुवाद और धन्यवाद प्रेषित करता हूं और अपनी बात को यही खत्म करता हूं। जय भारत, जय संविधान।